नमस्कार। एक और चीज आजकल देखने में आई। मेरे को किसी ने कहा कि रिमोट मैं अपने पास रखता हूं या रखती हूं, फिर भी दिक्कतें हो जाती हैं। पूछा क्या? बोले ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके पास हमें रहना ही है, ये हमारी मजबूरी है। उसको कैसे डील किया जाए? जैसे बॉस है, बॉस सदैव चिल्लाता रहता है, जबरदस्ती परेशान करता रहता है। घर में कोई न कोई, किसी को ननद, किसी को बहू, किसी को जेठानी, किसी को सास परेशान करती रहती है। क्या करें उसका? तो उसका एक इलाज बताता हूं। उसमें आपने देखा, शिव खेड़ा जी ने एक बात कही है कि यदि जीवन में कोई चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन वो जरूरी है, कोई चीज बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन वो जरूरी है आपको, और जरूरी है तो उसको पसंद करना सीख लो। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ सकते नहीं। भाई पसंद तो नहीं है आपको, लेकिन छोड़ सकते नहीं, इसलिए उसको पसंद करना सीख लो। ये कैसे और इसको कैसे डील किया जाए वो आपको मैं बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक वृद्ध महिला थी, बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वो कुछ थोड़ी ठीक हुई तो रात भर वो यही नोटिस कर रही थी कि एक नर्स है जो मरीजों की कैसी सेवा करती है। वो एक मरीज के पास में ड्रिप लगाने जाती है तो दूसरा मरीज चिल्लाता है कि मेरा दवाई का टाइम हो गया, दवाई दे दो। दवाई देने जाती तो तीसरा कहता है जी मेरा ड्रिप ये पूरी होने वाली, इसको निकाल दो। और जब ड्रिप निकालने जाती है तो चौथा कुछ न कुछ और बुला लेता है। तो वृद्ध महिला देख रही थी कि ये बेचारी कितना काम करती है, परेशान हो जाती होगी। तो एक दिन उसने बुलाया, पूछा बेटा इतना काम करती हो, परेशान हो जाती होगी? तो उसने बोला अम्मा जी नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं परेशान नहीं होती। और दूसरी बात, वो जब चिल्लाते हैं, बोलते हैं उल्टा सीधा, काम नहीं करती, जल्दी नहीं आई, ये क्या कर लिया, तो बोले तब भी परेशान नहीं होती। बोले क्यों नहीं होती? बोले इसलिए परेशान नहीं होती कि बीमार आदमी है, और बीमार आदमी का क्या, वो कुछ भी कह सकता है, तो इसलिए बीमार आदमी को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। तो वृद्ध महिला ने फिर पूछा तो परेशान कब हो जाती हो? बोलो परेशान तो मैं तब होती हूं जब कोई डॉक्टर मुझे डांटता है। डॉक्टर को यह पता होता है कि नर्स कितनी भागदौड़ कर रही है, फिर भी ज्यों ही कोई मरीज कंप्लेन करता है तुरंत मेरे को डांटने लग जाता है कि ये नहीं करती, इस मरीज को अटेंड नहीं किया सही से, ये मरीज ये कह रहा है, इसको टाइम से दवाई नहीं दी, टाइम से ड्रिप नहीं हटाई, ड्रिप नहीं लगाई। तब मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ। तो वृद्ध महिला ने हंसते हुए बात की और बोला कि बेटा आज से उस डॉक्टर को भी ये समझ ले, बीमार है, और बीमार व्यक्ति का क्या, वो तो ऐसे ही चिल्लाता रहता है, ऐसे ही करता रहता है। तो नर्स बड़ी खुश हो गई, बोली अम्मा जी ये चीज आपने बहुत बताई, और इसको तो मैं बिल्कुल खुश हो गई, क्योंकि बीमार आदमी की तरह बिहेव करता है डॉक्टर भी। तो इसलिए जीवन में ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे आपके जो जरूरी हैं, जिनसे आप दूर नहीं, जैसे परिवार के कोई ऐसा सदस्य, या फिर बाद में ऑफिस के अंदर ऐसा कोई आपका कलीग, बॉस, जो सदैव आपको टॉर्चर करता रहता है, परेशान करता रहता है, बिना कोई गलती डांटता रहता है, या घर परिवार के अंदर आप जाते आते कोई न कोई ताने मारता रहता है और आप दुखी होते रहते हो। तो इसमें सिर्फ इतना सोचना है कि बीमार व्यक्ति है, और बीमार व्यक्ति ऐसे ही करता रहता है, और रिमोट अपने पास रखना है। इसलिए जब भी कोई ऐसा कर रहा हो, कंटिन्यूसली आपके साथ ऐसा हो रहा हो, सिर्फ एक दिमाग में लाइएगा, बीमार व्यक्ति है जो ऐसी उलझल भरी बातें करता है, ताने मारता है, उसकी फितरत में ही ऐसा है। और आपको अपना रिमोट अपने साथ रखना है, और सदैव खुश रहना है, मस्त रहना है, और स्वस्थ रहना है। धन्यवाद।